लंगर हाउस तालाब में अफसोसनाक हादसा। तालाब में सफाई के दौरान 2 मजदूर जाँ बहक। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और मजलिस कायदीन की भरपूर कोशिशें। लंगर हाउस हुदा तालाब में पानी की सफाई के दौरान एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें 2 मजदूर सोहेल और कलीम पानी में गिरकर जाँ बहक हो गए। ये दोनों कंट्रैक्ट वर्कर्स पानी में मौजूद झाड़ियों को हटाने का काम कर रहे थे ताकि मच्छरों के फैलाव को रोका जा सके। हिफाजती इक़दामात में कोताही हादसे की बड़ी वजह। आम तौर पर ऐसे तालाबों की सफाई के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मजदूरों को पानी में उतरने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अफसोसनाक तौर पर यहाँ सफाई का काम हाथ से करवाया जा रहा था। अगर GHMC की जानिब से मशीनरी फराहम की जाती तो ये अलमनाक वाक़या पेश ना आता। हिफाजती इंतज़ामात की कमी और इंतज़ामिया की गफलत ने इन मजदूरों की जान खतरे में डाल दी, जो कि एक संगीन कोताही है। मजलिस के रहनुमाओं की भरपूर कोशिशें, GHMC की अदम तवज्जो। वाक़े की इत्तला मिलते ही मजलिस के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने फौरी तौर पर मुताल्लिक़ा इदारों से रब्ता किया। रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC कमिश्नर, जोनल कमिश्नर, पुलिस और हाइड्रा चीफ से बात करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ करवाया। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, कॉरपोरेटर मोहम्मद गौसुद्दीन लंगर हाउस, मोहम्मद सिराज टोली चौकी और मोहम्मद मुबीन कारवान समेत MIM रहनुमा मुसलसिल रेस्क्यू टीमों के साथ राब्ते में रहे और तमाम ज़रूरी इक़दामात किए। हल्के में मजलिस के रहनुमा हर मुमकिन तौर पर अवामी मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक है, लेकिन अफसोस कि GHMC की जानिब से इस संगीन मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। बल्दिया की लापरवाही के नतीजे में ऐसे अलमनाक हादसात पेश आते हैं जिनका खमियाजा मासूम मजदूरों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है। यह हादसा इस बात की निशानदेही करता है कि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए सफाई के कामों में मशीनरी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए और मजदूरों की हिफाजत के लिए सख्त इक़दामात किए जाएँ। अल्लाह ताला सोहेल और कलीम की मग़फ़िरत फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। आज जो GHMC इंटोमोलॉजिस्ट की जानिब से जो लेबर काम करता है तालाब के अंदर, पिछले 2 महीने से लगातार कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी कर रहे थे कि मच्छर की तादाद बढ़ चुकी है और उस सिलसिले में ख़ास तौर से ड्रोन से स्प्रे के लिए और FTL मशीन के ताल्लुक़ से मैं समझता हूँ 2 महीने के अंदर 6 से 7 मरतबा जमात की जानिब से नुमाइंदगी की गई थी और ये बताया गया था कि लेबर के ज़्यादा ड्रोन और FTL मशीन की ज़रूरत है, ताकि FTL मशीन पिछले कई सालों से शातब तालाब, लंगर हाउस हुडा पार्क और कटोरा हाउस और साथ ही साथ मूसी के अंदर भी इस मशीन के ज़रिए पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहा था मशीन, और उस मशीन के ताल्लुक़ से नुमाइंदगी की गई थी। मगर ये 2-3 महीने से मशीन का टेंडर ना होने से रोक दिया गया था और आज जो करीम नाम करी है, जो आउटसोर्सिंग लेबर है इंटोमोलॉजिस्ट की जानिब का GHMC का, करीम और अपने बच्चे के साथ में साहिल के साथ में सुबह में 9 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक शातम तालाब के अंदर काम किया, पत्ता वगैरह निकाला। उन्होंने करीम और करीम का बच्चा साहिल और उनके साथ में और दीगर जो आउटसोर्सिंग लेबर है वो काम करे। 1 बजे के दरमियान में यहाँ पर आया, हुडा पार्क में आकर काम करा। मैं समझता हूँ 2 मरतबा वो पत्ते को बीच से लेकर किनारे तक लेकर छोड़ा। तीसरी मरतबा जब गया तो साहिल जो बच्चा है वो डूब रहा था, उसको बचाने के लिए करीम उनके वालिद को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़े, मगर वो बच्चा अपने वालिद का हाथ पकड़कर अंदर दलदल में फंस गया। और उसके बाद मुझको 2:45 बजे इत्तला मिली। मैं यहाँ पर फौरी लंगर हाउस हुडा पार्क को पहुँचा। मैं, मेरी जमात के कॉरपोरेटर, मेरी जमात के सदर मतमदीन एक्टिव वर्कर्स। उसके बाद यहाँ पर देखा मैं हमारे गोलकुंडा इंस्पेक्टर साहब और उनके तमाम साथी थे। फौरी मैं हाइड्रा कमिश्नर रंगना साहब को इत्तला करा फ़ोन पर, और मैं समझता हूँ वो 40 मिनट के अंदर वो DRF की टीम को भेजे बोट्स के साथ में, और आने के बाद 1 घंटे के अंदर 2 लाशों को भी तालाब से निकाल दिया गया। और मैं फौरी जोनल कमिश्नर, हमारे खैरताबाद सेंट्रल जोन के जोनल कमिश्नर को भी इत्तला करा
اس کے بعد ایڈیشنل کمشنر جو ہیلتھ ہے پنکجا میڈم کو بھی اطلاع کرا، ان کے تمام عہدیداروں کو اطلاع کرا، اور وہ ابھی باڈی یہاں سے نکال کر عثمانیہ مارچری کو بھیجا گیا، اور ان کی فیملی بھی آئی۔ کریم کو 3 بچے، یہ بچے کی عمر، ساحل کی عمر میں سمجھتا ہوں 20 یا 22 سال کی عمر ہے، اور کریم کی عمر ہے 38 سے 40 سال عمر ہے۔ کریم کو 3 بچے بھی چھوٹے چھوٹے، 2 بچے ہیں، یہ ساحل بڑا بچہ تھا۔ میں اس میڈیا کے ذریعے ہمارے کمشنر صاحب سے بھی انشاءاللہ بات کروں گا ان کو کمپنسیشن دلانے کے لیے، کیونکہ ایک ہی گھر کے باپ بیٹا گزر چکے، پورا ڈیپینڈ کریم کے اوپر تھا، وہ بچہ بڑا تھا، آج آ کر یہاں پر کام کرنے کے لیے آیا تھا، اتفاقی حادثہ ہو گیا۔ اگر میں سمجھتا ہوں FTL مشین ہوتی تو یہ حادثہ نہ ہوتا تھا۔ میں کمشنر GHMC اور زونل کمشنر، ایڈیشنل کمشنر سے لگاتار بات کرتے گا، اطلاع دیتے گا۔ انشاءاللہ کل جا کر ان سے ملاقات کر ان کی فیملی کو جماعت کی طرف سے نمائندگی کر بالکل ان کو کمپنسیشن دلانے کا پورا مطالبہ کریں گے، اور کمپنسیشن دلائیں گے بھی انشاءاللہ۔ اور ایسا حادثہ نہ ہونے کے لیے میں کمشنر GHMC سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ FTL مشین کو چالو کرائے، کیونکہ شاطم تالاب بھی ایک دلدل بن چکا، پانی کافی بڑا ہے، اس میں ڈیپتھ ہے، لنگر ہڈا پارک ہے، کٹورا ہاؤس ہے، اسی طریقے سے موسی ہے، موسی کے اندر یہ FTL مشین کے ذریعے اچھا کام کر سکتے ہیں۔ یہ مچھر کو کنٹرول کرنے کے لیے، پتا صاف کرنے کے لیے اس سے، اور FTL مشین میں رکھ کر ڈرون کو بھی کام کر سکتے ہیں، لیبر بھی کام کرتا ہے۔ یہ FTL مشین ہوتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا تھا۔ یہی اطلاع دینے کے لیے آج خاص طور سے ہمارے ہائیڈرا کمشنر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان کو اطلاع ملتے ہی DRF ٹیم کو ایک آدھے گھنٹے کے اندر بھیجے، اس کے بعد ڈیڈ باڈیز کو نکال دیا گیا، ابھی عثمانیہ مارچری کو بھیجا گا۔ انشاءاللہ جو بھی ہو سکتا ہے ان کو، فیملی کو، ان کے خاندان والوں کو کمپنسیشن دلانے کے لیے پوری جماعت کی جانب سے نمائندگی کر کمپنسیشن دلانے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔